कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपने हम लोगों को दावत के बारे में बताया कि हम लोग गैर मुसलमान लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कल को इंशाल्लाह जब मैं इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए आगे दुनिया में निकलूँगा, तो किसी गैर मुसलमान ने मुझसे सबसे पहले ये पूछ लिया कि मैं अपना मज़हब छोड़ के, जिसको मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपका इस्लाम क्यों पकड़ लूँ? या एक स्टेप आगे जाके उसने ये कह दिया, आप अपना इस्लाम छोड़ के मेरे मज़हब में क्यों नहीं आ जाते? तो इन दोनों सवालों का मैं क्या जवाब दूँ? शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल पूछा कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं मेरा मज़हब छोड़ के इस्लाम क्यों कबूल करूं, या आप इस्लाम छोड़ के मेरा मज़हब क्यों नहीं कबूल करते। वो इसी मिसाल है कि एक स्कूल अगर हिसाब में ये बच्चों को सिखाती है कि 2 जमा 2 5, और दूसरी स्कूल सिखाती है 2 जमा 2 4, तब कौन सी स्कूल में दाखिल होंगे? वो स्कूल जो हक की बात कर रहा है, लेकिन आम इंसान को हिसाब के बारे में पता है कि 2 जमा 2 4 है और 2 जमा 2 5 नहीं है। तो इसीलिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे जो कॉलेज में सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है। उसी तरीके से आप उस मजहब में दाखिल हो जिस मजहब में सबसे बेहतरीन इंसानियत के बारे में कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं गैर मुसलमानों से चैलेंज करता हूं कि आप मुझे इस्लाम से अच्छा मजहब दिखाओ और मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, आपके मजहब में दाखिल हो जाऊंगा। लोग कहते हैं जाकिर कुफ्र की बात कर रहा है। कुफ्र की किधर बात है? हक की बात है। मैं जानता हूं कि इस्लाम से अच्छा मजहब है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तरीका दिखाता है किस तरीके से दावत देना। ये जो आपको हिदायत मिलती है अल्लाह के कुरान से, अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, तो आप कहो कि मैं सबसे पहले उसकी सीधा करूंगा। उसका मतलब नहीं कि अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाह बेटा जन ही नहीं सकता। अगर अल्लाह बेटा जनेगा तो मैं सबसे पहले सीधा करूंगा, कुरान की आयत है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं अगर आप इस्लाम से बेहतर मजहब दिखाओ मुझे, मैं वो मजहब को कबूल करूंगा। अगर आप इससे बेहतर किताब मेरे सामने पेश करते हैं तो मैं इस किताब को छोड़ के उस किताब पर अमल करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान ये कहे, क्योंकि ये दावती मैदान आपका फन नहीं है। ये मैं कहता हूं क्योंकि मुझे मुताला है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो इस तरीके से जब भी हम गैर मुसलमान से बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन जो आयत मैंने कहा ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आप कहेंगे भाई साहब आप हिंदू है, आप ईसाई है, मैं मुस्लिम हूं, चलो जो हमें इख्तिलाफ है उसको बाजू रखो, जो आप और हम में यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करे। तो आपको मेरे मजहब में नया आने का बताऊं, मुझे आपके मजहब में नया आने का, ठीक है, कम से कम जो आप और मेरे मजहब में यकसा है उस बात के ऊपर तो हम एक साथ में अमल करेंगे और कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्अन, कि आपस में हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आप और हम में से किसी को अल्लाह के बराबर कोई रब न बनाए। फ़इन तवल्लव फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो आपकी बात को न माने तो कहो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो अल्लाह ताला दिखाता है किस तरीके से दावत देना। तो मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई हिंदू से मिलता हूँ, वो कहता है कि मैं मेरा मजहब छोड़ के इस्लाम में दाखिल हूँ, मैं मत दाखिल हो। कौन बोल रहा है दाखिल होने के लिए? कम से कम आप बराबर से, आपके मजहब पे कम से कम बराबर से अमल करो। और सबसे पहली बात जो दावत की सबसे अहम बात है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। सबसे पहली बात है सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। तो जब हमको हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कितने भगवान में मानते हैं, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक आलिम हिंदू से पूछेंगे जिसको अपने मजहब के बारे में इल्म है, हिंदू मजहब के बारे में इल्म है, उससे पूछेंगे कि कितने खुदाओं में आपको यकीन रखना चाहिए, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में यकीन रखना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। वो कहता है कि पेड़ भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, इंसान भी खुदा है, सांप भी खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, इंसान भी खुदा का है, सांप भी खुदा का है। तो ये फर्क जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान के दरमियान है, वो आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। फर्क है सिर्फ का है। अगर हम इस का के फर्क को समझ सके तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। सिर्फ फर्क है का। किस तरीके से हम उस फर्क को समझेंगे? अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। हम समझे उनके किताबों से खुदा का क्या तस्वुर है। जब हम उनकी मजहबी किताब पढ़ते हैं, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते उपनिषद, उपनिषद हिंदुओं
की एक मुकद्दस किताब है, कई मुकद्दस किताबें हैं। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, ना कस्य कसिज जनिता ना चरिपा, जिसकी मानी है उस खुदा के ना ही कोई वालदा है ना कोई वालिद है ना ही कोई रब है। उस खुदा के ना कोई वालदा है ना वालिद है ना ही कोई रब है। आगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की तरह कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और भगवत गीता में साफ लिखा है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल द इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, मींस जो कोई पैसे के पीछे भागता है, जो लोग पैसे से मुतासिर है, वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। ऑल दोज ऑफ इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमिगॉड्स, जिसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते, अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधात्म मीन्स अंधेरा, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग, जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध। अगर आप इंसान की बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्मम द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं कहूंगा हिंदू से, कम से कम आपकी किताब में देखो भगवान एक है ना, उसका बुत है। आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो। तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कि भगवान एक है। उसके बाद आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैंने एक तकरीर की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिगर मज़ाहिब की किताबों में क्या लिखा हुआ है, और एक तकरीर भी की है कि खुसूसन हिंदू मजहब की किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो मैं उसे ये साबित करूंगा, वक्त नहीं है कि मैं एक तकरीर करूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहब में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब की कई किताबों में है। आप अगर पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक के उसका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुंट सुक्ता में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह हिंदू मजहब किताबों में है। और खुसूसन एक पुराना है, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 4, 5, 7, 9, 11 और 15 में जिक्र है कि एक कल की अवतार आएंगे जिसके माँ का नाम है सुमति, जिसके मानी अमन, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है उसके वालिद का नाम होगा विष्णु याश, मतलब भगवान के पूजने वाला, खुदा के पूजने वाला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें जिक्र है कि वो पैदा होंगे संभाला में, संभाला मतलब अमन की जगह, जिसे हम कहते हैं मक्का भी अमन की जगह है। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12वीं रबी अव्वल में। उसमें लिखा हुआ है कि वो आखिरी अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में। उसमें कई प्रोफेसीज, कई चीजें लिखे हुए कि उनके 4 साथियां होंगे जो खुलफा राशिदीन के बारे में, उनको एक घोड़ा दिया जाएगा तलवार के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया था, जिनने मिराज पे गए थे बुराक के साथ। और पूरी तकरीरें जो 1.5 घंटे की कर सकते, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं कहूंगा वो हिंदू से, आपके मजहब में लिखा हो कि अंतिम ऋषि आने वाले हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम मोहम्मद से है, अहमद से भी है कई जगह पे। उत्तर चिक मंत्र नंबर 1500 आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 18, उनका जिक्र है। अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में उनका नाम लिखा गया हिंदू मजहब की कई किताबों में। नारा, नारा मीन्स नर, इंसान, शंसा मीन्स जिसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, अन्य तारीफ करने के लायक आदमी। और जब अब मोहम्मद का तर्जुमा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मानी भी है तारीफ के लायक इंसान। तो मोहम्मद का तर्जुमा का संस्कृत में करेंगे, उसका होगा नरशंसा। और ये लफ्ज नरशंसा हिंदू मजहब की किताब में कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह, कई सैकड़ों जगह। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। सैकड़ों हवाले सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों से हम दे सकते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम
आता है एज नरशंसा। तो मैं हिंदू से कहूंगा कि आपकी हिंदू मजहब की किताब में लिखा हो क्या एक भगवान है, एक ही खुदा है, ना उसका कोई बुत है, बुत परस्ती करना हराम है, और कई पैगंबर है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहूंगा कि आपकी किताब में लिखा हो कि एक खुदा है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको जो पैगाम वो लिख के आता है उसकी बात को मानना चाहिए। और वो पैगाम क्या है? कुरान और सही हदीस। तो अगर आप हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करेंगे, आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हम जब ईसाई से बात करते हैं, उसके बाइबल से साबित कर सकते हैं खुदा है, ईसा अलैहि सलाम खुदा नहीं है, वो खुदा के बेटे नहीं है। बाइबल के अंदर जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं कहूंगा गैर मुस्लिम से कि कम से कम आप आपकी किताब को मानेंगे तो आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में। और अल्लाह का जिक्र भी है हिंदू मजहब की किताब में, ईसाई मजहब की किताब में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जिद्दोजहद करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। जिहाद मतलब नहीं झगड़ा, वो गैर मुसलमान से झगड़ा नहीं करने पड़ेगा, जिद्दोजहद करने पड़ेगा, मतलब थोड़ी तहकीक करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? जिहाद कर रहा हूँ। मैं हजारों मील दूर इधर आया क्या करने के लिए? जिहाद करने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए नहीं, जिद्दोजहद करने के लिए कि लोगों को इस्लाम का पैगाम देने के लिए आया मैं। तो इसी तरीके से हर इंसान अगर कुरान और हदीस के ऊपर अमल करे और अपने दीन को फैलाए तो इंशाअल्लाह आज की तारीख में मुसलमान की हालत और बेहतर होगी इंशाअल्लाह। ख्वातीन की तरफ से कोई सवाल? Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with a Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask कि जिहाद के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्टली तो नफ्स के खिलाफ, दूसरा दावा करना, और तीसरा जैसे जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो इसमें हम औरतों का कितना रोल हो सकता है? एंड प्लीज सर, अगर हो सके तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएं, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू आस्क। थैंक यू। बहन ने सवाल किया कि जिहाद के 3 लेवल होते हैं, एक जिहाद नफ्स, एक दावा, एक जिहाद फी सबीलिल्लाह। वो सारे जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बहन का मतलब मेरे हिसाब से किताल फी सबीलिल्लाह। जिहाद के कई दर्जे हैं, कई उलमा ने कई दर्जे दिए जिहाद के, 3, 4, कोई 10, कोई 15, कई दर्जे। लेकिन ये 3 के बारे में जो बहन ने जिक्र किया कि बहनों का क्या रोल है इसमें, बहनों का क्या रोल है, क्या काम है। जहां तक कि जिहाद नफ्स का सवाल है, वो हर मुसलमान को करना चाहे वो मर्द या औरत हो, कि अगर कोई शैतान आपको भड़का रहा है कि ऐसा मत करो, अल्लाह से दूर जाओ, तो आपको अपने नफ्स से जिहाद करना चाहिए। मिसाल के तौर पे शैतान फरमाएगा हिजाब करने की जरूरत क्या, सिर ढकने की क्या जरूरत, बदन ढकने की क्या जरूरत, जितना आप बदन दिखाएंगे उतना आप मशहूर होंगे, ये शैतान भड़का रहा है। तो आप जिहाद करेंगे कि खवातीन का फर्ज है कि वो सारे जिस्म को ढके, तो सिर्फ दिखा सकती है वो चेहरा और ये, तो ये जिहाद नफ्स हुआ। तो मर्द को भी जिहाद नफ्स करना चाहिए, खवातीन को भी, दोनों को। जो भी अल्लाह ताला फरमाते कुरान में और अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, उसके ऊपर अमल करने पर अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो वो एक किस्म का जिहाद ही है, और कई बार जिहाद नफ्स भी कहलाएगा। जहाँ तक दावत का मैदान है, खवातीन का भी फर्ज है क्या वो गैर मुसलमान खवातीन में इस्लाम के बारे में गलतफहमियां दूर करे, दावा करे। हमारे बम्बई में हमारे इदारे में इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन में एक शोबा है लेडीज विंग, खुसूसन खवातीन के लिए, और इस शोबे में कम से कम 10 खवातीन हैं जो तकरीर करते हैं, 10 मुकर्रिर है, 10 कम से कम, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बम्बई में, हिंदुस्तान के दिगर शहरों में, हिंदुस्तान के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीर करते हैं, खुसूसन खवातीन के दरमियान। और दावा करना खवातीन का भी फर्ज है, औरतों का भी फर्ज है, नहीं कि सिर्फ मर्दों का फर्ज है, औरतों का भी फर्ज है। और किस तरीके से दावा करना चाहिए, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, वहां तरीके दिखाए गए किस तरीके से आप दावत के मैदान में उतर सकते हैं। और जो आखिरी जो बहन ने सवाल किया कि जो मेरे हिसाब से किताल फी सबीलिल्लाह था, हम देखते हैं कि सही बुखारी में एक चैप्टर, एक बाब है जिसके अंदर जिक्र है कि खुसूसन खवातीन ने भी किताल के दरमियान हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पे जब मर्द जंग के मैदान में उतरते थे तो उन्होंने पानी दिया, उन्होंने फर्स्ट एड किया, मरहम पट्टी की। और एक वाकया है जिसका जिक्र है जंग उहद के दरमियान, जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और एक साहबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, और बाकी साहबा के साथ ये खवातीन साहबिया थी। और जब दुश्मनों ने हमला किया उन्होंने भी हिस्सा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने में, और वो घायल हुई, और इस घायल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तारीफ की। तो चंद मौके पे जब जरूरत पड़ी, आमतौर पे मर्द को अल्लाह ताला ज़्यादा ताकत दी, वो जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन खवातीन भी हिस्सा ले सकती है पानी देने में, जब ज़रूरत है फर्स्ट एड में, मरहम पट्टी करने में ज़रूरत पड़ी थी, जिस तरीके से मिसाल है नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो वो भी हिस्सा ले सकती है, और जब ज़रूरत है मर्दों का हिम्मत अफजाई कर सकती है। मेरे माइक से भाइयों की तरफ से कोई सवाल? अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कहीं पर भी हो, किसी भी कतार में हो, तो वो अपना हाथ ऊंचा करे और वो पहले सवाल करें। अगर दूसरे माइक में भी अगर कोई गैर मुस्लिम भाई खड़े हो तो आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खां मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट।
इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया वतवासो बिल हक के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज़्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो अमल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे अमल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासो बिल हक और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासो बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते हैं, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासो बिल हक में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूं, दावा भी कर रहा हूं। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूं, अक्सर मुसलमान है, इस्लाह कर रहा हूं। कल सुबह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहां तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल करूँगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मसूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल यह है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफगानिस्तान पे जो आपके इन्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी, तालिबान ने, वो, या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल है उसके ऊपर के भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना, वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में यह था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने दूसरा सवाल किया कि मेरे नजर में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं, जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। 3 सवाल, एक सवाल के 3 से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं, आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन, कोई चीज मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। तो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया, तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद है कि दहशतगर्द है, अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा। लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं।
मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाई के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में मैं का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन एक कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने कहा, वो मियां बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते हैं, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी यूएई का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते हैं। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे। लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर थे नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है। दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है कि 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके ध्यान में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हां ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए, हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेती है, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उससे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिश में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योआन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ यह वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योआन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू व्हाइट। हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, उसामा बिन लादेन को जानता हूं ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूं, लेकिन रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सजा तो इंशाल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है। आपको दुख होगा, जब मैं लंदन में गया था, वहां एक तकरीर की और मैं जवाब दिया,
तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज्यादा दुश्मन इस खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। बहनों की तरफ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने है? बहन ने सवाल किया है क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने नहीं, दोनों अलग माने हैं। टेररिज्म मतलब जो दहशतगर्द है, जो इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। एक्सट्रीमिस्ट मींस शिद्दत पसंद। टेररिस्ट में टेररिज्म करता है, जैसा मैंने तकरीर में कहा कि गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, अच्छे इंसान मासूम के दिल में दहशत पैदा करना गलत है। एक्सट्रीमिज्म मतलब शिद्दत पसंद। तो लोग कहते हैं मुसलमान शिद्दत, और बहुत से मुसलमान अपने बचाव के लिए नहीं मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही चीजों में। मिसाल के तौर पर ईमानदारी के मैदान में मैं शिद्दत पसंद हूं, हक के मैदान में शिद्दत पसंद हूं, जहां तक कि इंसानियत से अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसमें शिद्दत पसंद हूं। तो शिद्दत पसंद सही चीजों में अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत शिद्दत से ईमानदार है इसलिए आप गलत इंसान है, कोई बोल नहीं सकता। हाँ, गलत चीजों में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनिकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन। आप दायरे के बाहर मत काम करो, एक्सेसिव, ला तगलू फी दीनिकुम, दीन के दायरे के बाहर मत जाओ। लेकिन दायरे में होके एक तरफा शिद्दत जो हक की बात है वो तो अच्छी बात है। तो शिद्दत पसंद होना एक अलग बात है, टेररिज्म अलग बात है। हो सकता है कि एक इंसान दोनों है, या सिर्फ एक है, या दोनों नहीं है। यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं हमें इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और खतना न कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उन्हें दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और खता न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज है, वरना नाम बदलना फ़र्ज नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फ़र्ज है? खतना करना फ़र्ज नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज है हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, नाम नहीं बदलूंगा और खतना नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा अहलन व सहलन, कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मजहब की फैसिलिटी ले सकता है वो? मैं आपका तीसरा सवाल, दलित मजहब की फैसिलिटी। ये दलित मजहब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उस फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना। कई मुसलमान नहीं जानते, अंसारी या कुछ चंद, सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती है। तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। पहले माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल पूछें। डॉक्टर नायर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद दहशतगर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा यह है कि क्या दहशतगर्दी का जिक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशतगर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते हैं दहशतगर्द, और ये लफ्ज़ जो है ये कुरान मजीद में है, सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो हक के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करो। तो इसलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो लोग हक के खिलाफ है, जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं, उनके दिल में दहशत पैदा करो, जिस तरीके से पुलिस का काम है। और अगर कोई इंसान, वो इंसान जो माशरे के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, मिसाल के तौर पे कोई चोर है या कोई बलात्कार करने वाला है या ज़िना बिल जब्र करने वाला है, ऐसे इंसान के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। और ये लफ्ज़ जो लोग कहते हैं ये कोई लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं है। इवन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चंद महीने पहले बंबई में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड। इंस्पेक्टर आंग्रे इज अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड। उसके मानी इंस्पेक्टर आंग्रे जो गुंडे लोग हैं बंबई में, उनके लिए दहशतगर्द है। तो ये लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। उसी तरीके से उर्दू है, अरबी ज़बान है।
तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग हक के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पे दहशतगर्द आज की तारीख में उसे कहते हैं जो मासूम इंसानों के दिल में दहशत पैदा करता है। इस पस मंजर में, इस ताल्लुक से कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। उम्मीद है कि सवाल का जवाब है। बहनों की तरफ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम काज़मी है। जैसा कि आपने शुरू से बताया कि अगर कुरान और हदीस पे हम लोग चलें तो एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल सोसाइटी पा सकते हैं। तो जहालत से जिहाद भी एक जिहादी है। मेरा क्वेश्चन है, ए शुड बी कन्फाइंड द नॉलेज टू द इस्लामिक स्टडीज़ ओनली, बी नॉलेज लाइक विमेन को ज़्यादा हम लोग को अहमियत देना चाहिए, लाइक इफ विमेन इज एजुकेटेड देन द होल फैमिली इज मोर नॉलेजेबल। व्हाट डू यू थिंक? बहन ने सवाल किया कि जहालत के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें इस्लाम की पढ़ाई करना चाहिए कि ये आम जो हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन या फॉर्म एजुकेशन करना चाहिए। और तीसरा सवाल कि खवातीन के ऊपर एजुकेशन की अहमियत देना चाहिए कि नहीं। आपका पहला सवाल बिल्कुल सही था कि जहालत के खिलाफ जिहाद भी जिहाद है, बिल्कुल सही। और सबसे पहला जो पैगाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को देते हैं कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज पढ़ो, हज के ले जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो। और सिर्फ मर्दों के लिए, औरत के लिए भी है। तो आपका तीसरा सवाल कि खवातीन के होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इट इज ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमन टू एक्वायर नॉलेज। हर मुसलमान पे फर्ज है, चाहे वो मर्द या औरत हो, क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाज़िल होने के पहले जब लड़की पैदा होती थी तो जिंदा दफना दिया जाता अरब ममालिक में। तो खुसूसन औरतों को, लड़कियों को तो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान के लिए। जहालत के खिलाफ जिहाद करना फ़र्ज़ है, और औरतों के लिए भी। जो आपका दूसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या हमें इस्लाम के अलावा बाकी दुनियाई इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं? बेशक करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इल्म दो किस्म की होती है, दीनी इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुनिया इल्म भी, ये भी ज़रूरी है। और कई कुरान के आयत को समझने के लिए ये दुनिया इल्म भी ज़रूरी है। इसीलिए कुरान मजीद फरमाता है सूरह नहल में सूरह 16 आयत नंबर 43, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं समझते तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। इसीलिए हमने बम्बई में एक स्कूल कायम की जिसका नाम है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। ये एक अलहदा स्कूल है, दो ज़बानों में इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंग्लिश और दूसरा अरबी है। हम जब बच्चों का दाखिला करते 3 साल की उम्र में हमारे स्कूल में बम्बई में, उनको दोनों ज़बान सिखाते हैं, अंग्रेजी ज़बान और अरबी ज़बान। जब 3 साल की उम्र में दाखिला होता है नर्सरी में, हम जब सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, हम सिखाते मिन अलिफ असदुन मिन बा बैतुन मिन ता तुफाहुन। क्योंकि मुसलमानों को अरबी जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि मैं दाई हूँ, मैं अरबी ज़बान नहीं जानता हूँ, शोय शोय थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं अरबी सिखाऊं। ये स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेहतरीन अंग्रेजी इल्म देते हैं, और हम कहते हैं कि ये आम जो कॉन्वेंट स्कूल है उनसे फार सुपीरियर इंशाल्लाह हम देते हैं। उसके साथ साथ इस्लामिक तालीम भी देते हैं। हमारे स्कूल के अंदर कुरान हदीस सिखाया जाता है, हदीस फ़िक़्ह, साथ साथ दावत सिखाया जाता है, हिफ्ज़ भी है। लेकिन हम जब इस्लाम सिखाते हैं, हम इस्लाम अरबी ज़बान में सिखाते हैं, अंग्रेजी उर्दू में नहीं। तो हदीस भी सिखाते हैं अरबी ज़बान में, कुरान की तफसीर भी होती है अरबी में, उर्दू में नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अरबी में भी माहिर हो। अरबी एक वक्त था जो अरबी ज़बान सबसे बेहतरीन ज़बान, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती थी। अगर आपको साइंस के बारे में सीखना है, वो गैर मुस्लिम को भी मजबूरन अरबी सीखना पड़ता था अगर साइंस के बारे में तहकीक करना चाहता तो। आज की तारीख में अंग्रेजी ज़बान इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंशाल्लाह अरबी फिर से इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी। तो आप जब देखेंगे हमारे बच्चे 5 साल 6 साल के बच्चे 1 साल 2 साल में जिस तरीके से अरबी ज़बान बात करते हैं, माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। तो ये जो स्कूल हमने कायम की बम्बई में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली। इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिली। तो एडमिशन मिलना मुश्किल है, और हमारे जो इंटरव्यू है काफ़ी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के, बच्चों को 3 से 4। और हम तहकीक करते हैं कि कौन लोग हमारे स्कूल के लायक है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे महंगी स्कूल होने के बावजूद लाइन लगी है एडमिशन के लिए। आप अच्छी तालीम दो, लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। पहली साल में अल्हम्दुलिल्लाह, गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि मिनिस्टर के फ़ोन है एडमिशन के लिए। मिनिस्टर के फ़ोन है, खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें। और इस साल हमने, हमारे बम्बई में स्कूल है, 4था साल है बम्बई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर, मद्रास में। और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारो मदार दोनों है,
दीनी इल्म भी और दुनियाई इल्म भी। तो क्या बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो 10वीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो 10वीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते, कम से कम उतना इल्म हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज होते जब मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग होगा कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज होते हैं, कैसा हो सकता है? कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाल्लाह क्यों नहीं हो सकता है। और बंबई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कंपटीशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस हैं उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है, इस वक्त हुआ मुंबई में। और हमारे स्कूल को सिर्फ 3-3.5 साल हुए, 34 साल है। कुछ बच्चे 1 साल है, कुछ बच्चे 1.5 साल ही चुके, कुछ बच्चे 2 साल ही चुके। और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह किरात कंपटीशन में हमारा जो एक तीसरी स्टैंडर्ड का बच्चा वो दूसरे नंबर पे आया और चौथी स्टैंडर्ड का बच्चा तीसरे नंबर पे आया। और जो पहले नंबर पे आया वो दूसरे मदारिस का था जो 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। हमारे वहाँ 9वीं है ही नहीं। तो ये फख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे जो सेकंड और थर्ड के बच्चे जो थे वो 9वीं 10वीं बच्चे से कम्पीट करके अल्लाह के फजल से दूसरे और तीसरे नंबर पे आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज़ भी है, हाफिज़ा भी होता है, जो इसमें ज़हीन है। तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए ताकि हमें दोनों पे महारत रहे, इस्लामी इल्म पे भी और दुनियाई इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते, लोग फख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाइयों की तरफ से पहले माइक से सवाल। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र अली है, मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम भाई को अगर हम दावत देते हैं तो प्यार और मोहब्बत और सब्र से करें, हम कोई भी चीज़ अगर वो कहें तो ये बताया। हमने एक बार ऐसी बात हुई थी शिर्क के बारे में कि बुत परस्ती और ये सब चीज़ के बारे में, तो उन्होंने हमसे एक सवाल कर दिया कि काबा शरीफ भी एक पत्थर से बना हुआ है, तो हम लोग सिजदा उसी की तरफ करते हैं, तो क्या ये इसके बारे में हमें उनको क्या जवाब दूँ? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया, गैर मुस्लिम ने भी आपसे अच्छा सवाल किया। सही सवाल है भाई, अगर शिर्क इस्लाम में हराम है तो आप मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो काबा को सीधा क्यों करते? सवाल अच्छा है, इसको जवाब नहीं बोलेंगे ना शैतानी सवाल है। तो अगर हम पूछेंगे भाई क्यों ये गलत है, इस्लाम में जवाब नहीं पता है, तो लोग बोलेंगे शैतानी सवाल है। सवाल तो भाई सही सवाल है मेरे हिसाब से। और ये सारे सवाल तो अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.in में, आम सवाल है, कोई नया सवाल नहीं मेरे लिए, आम सवाल है। इसका जवाब यह है कि कोई भी मुसलमान इबादत नहीं करता। काबा हमारे लिए किबला है, दिशा है, एक डायरेक्शन है। हम मुसलमान हम यकसानियत में मानते हैं, कांग्रेगेशन में मानते हैं। के तौर पे अगर हमें यहाँ नमाज पढ़ना है तो कोई शख्स कहेगा कि पूरब की तरफ देखो, कोई कहेगा पश्चिम की तरफ, कोई कहेगा साउथ, कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ हम देखें? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, जहाँ भी आप है काबा की तरफ देख के नमाज पढ़ो। काबा एक दिशा है, हमारे लिए किबला है। और जब सबसे पहले सारी दुनिया का नक्शा जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाई वो मुसलमानों ने, अल इदरीसी ने 1154 में 1154 में। और जब मुसलमान ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। ये वेस्टर्नर्स अंग्रेज लोग आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा सेंटर में ही है, बीच में ही है। दुनिया के कोई भी हिस्से में आप है काबा की तरफ देख के आप नमाज पढ़ो। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा के लिए या हज के लिए तो हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, काबा के गोल तवाफ करते हैं, सर्कम एम्बुलेट, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म करते हैं। लेकिन लॉजिकली सोच सकते हैं कि हर दायरे का, हर सर्किल का एक ही सेंटर है, एक ही बीच का सेंटर एक है। तो हम जब तवाफ करते हैं, गिर्द घूमते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, इसलिए हम तवाफ करते हैं। और जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा काबा के बारे में, संगे असवद के बारे में, वो सारी गलतफहमी दूर कर लेता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी में जिक्र है, वर्ड नंबर 2 किताब अल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675 में हजरत उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि ये संगे असवद, ये काला पत्थर ना मेरे लिए कोई अच्छा काम कर सकता है ना बुरा, ना मेरे लिए बुरा है ना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे रसूल ने इसको चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं, नहीं तो ये काला पत्थर ना मेरे लिए कोई भलाई कर सकता है ना बुराई कर सकता है। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है इंसानियत को बताने के लिए कि हम काबा को नहीं पूछते। और एक जो नुक्ता हम गैर मुस्लिम से कह सकते हैं और जो मैं अक्सर कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई सहाबा काबा पे खड़े होकर आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई भी बुत की इबादत करने वाला जो बुत की इबादत करता है उसके ऊपर कभी खड़े नहीं रहेंगे। तो आज काबा पे खड़े होकर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो काबा पे खड़े होकर आजान देते थे। ये साफ है क्योंकि हम काबा की इबादत नहीं करते, इसीलिए सहाबा काबा पे खड़े होकर भी आजान देते थे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यूनुस शेख है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ।
हज़रत से जिहाद के टॉपिक पर एक सवाल ये है कि हमारा मुल्क है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ी हुई है और इस्लाम कहता है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है इस्लाम उसकी बहुत ताकीद करता है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे नौजवानों को जिहाद के नाम पर भड़काते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का काम है, अल्लाह के अहकाम के लिए आगे आओ, और अपने मुल्क से गद्दारी के लिए उन्हें उकसाते हैं। उन लोगों के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है और इस्लामी मंचों से लगातार ऐसी तंजीमों की हिमायत की जाती है, उन तंजीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि कई लोग नौजवानों को भड़काते हैं कि मुल्क के खिलाफ झगड़ा करो, ये जिहाद है वगैरह वगैरह। जहाँ तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर हिंदुस्तानी का हक है कि वो कोई भी मजहब के ऊपर अमल कर सकते और उसकी दावत दे सकता है। ये चंद मुमालिक में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा और हिंदुस्तान इन मुमालिक में से एक है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो, प्रोपगेट एंड प्रीच रिलीजन। कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी मजहब को फॉलो कर सकता है और उसकी दावत दे सकता है, यह हक है। देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डंकी की चोट पे दावत देता हूँ कि नहीं, माशाल्लाह। डरने की क्या बात है, वो मुसलमान डरते हैं। और मुंबई में जो शहर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है दावती मैदान में, लेकिन अल्लाह की मदद है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं कोई बड़ा तीस मार का नहीं हूं, मैं मामूली इंसान हूं, लेकिन अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करे तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अगर आपके साथ नहीं दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो मोमिनो अल्लाह पे ईमान रखो। आपके सवाल में यह था कि लोग भड़का रहे हैं। जहां तक के हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस चीज करने पे मजबूर कर रहा है। मेरे इल्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट आपको फर्ज करा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में शराब पीना हराम है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि शराब पीना फर्ज है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है हराम करने पे, और जो चीज फर्ज है वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कह रही कि हराम है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना फर्ज है, इंडियन गवर्नमेंट रोकती नहीं हमें। तो एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान होने के साथ साथ अच्छा हिंदुस्तानी भी हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी रूल ऐसा नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है जो हमें रोकता है अच्छा मुसलमान बनने से। मैं जानता हूं कुछ पॉलिटिशियन लोग अपने वोट बैंक के लिए करते, लेकिन चंद पॉलिटिशियन लोग अपने जाति फायदे के लिए ये मजहब का गलत फायदा उठाते हैं और लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसा हम देखते हैं गुजरात में क्या हो गया। आमतौर पर आम हिंदू और आम मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये चंद पॉलिटिशियन के वजह से हम उनके जाल में आके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। आप कुरान को अगर फॉलो करेंगे, ताला इला कल में तुम समाए बैना बैनकुम, उस बात पे आओ जहां पर हमें यकसा है, कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं कई शंकराचार्यों को मिल चुका हूं, कई पंडितों को, कई स्वामी। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में हमें हक है इस्लाम मजहब फॉलो करना, इस्लाम मजहब की दावत देना। तो मेरे हिसाब से है हक के खिलाफ तो ये गलत है। हमें जो जिहाद करना चाहिए वो हक की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो सही जिहाद है। बहनों की तरफ से कोई सवाल? मेरा नाम शमा परवीन है और माय क्वेश्चन इज फॉर क्लियरिफिकेशन। आपने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इसके बावजूद एक मखसूस तबका मुसलमान बादशाहों पर इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं? बराए करम इसकी वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बहन अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे, क्या इस्लाम में ज़बरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई और मंदिरों को लूटा? हर मजहब में एवरी रिलीजन हैव अ ब्लैक शीप। हर मजहब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मजहब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मजहब हो या ईसाई मजहब हो या इस्लाम मजहब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूं कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पर हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी, वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आमतौर पे नहीं। आमतौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह मंदिर गिराए, लोग कहते हैं टिप्पू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी, आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, तो गाइड बोलेंगे ये ताजमहल किसने बना पता है? ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो बोलता बेवकूफ, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। वो तो बना किसने बनाया? एक नया नाम लेते हैं। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी,
हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज, इट्स कॉल्ड सैफरनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलतफहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट, इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें ये पता लगता है कि जानबूझ के गलतफहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाइयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन ये कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने ये किया कि मंदिरों गिराया, ये बिल्कुल गलत बात है और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सलाम खान है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इससे पहले अभी आपने लेक्चर में फरमाया था कि अहले हिंदूद की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगहों पे आया है। क्या वो किताबें इल्हामी किताबें हैं या वो इल्हामी किताबें कही जा सकती हैं? अगर वो इल्हामी किताबें हैं तो उनकी आज क्या ना या ना मानना उस किस हद तक हमको जायज़ है? मैं साहब ने अच्छा सवाल किया कि क्या हिंदू मजहब की किताब, हिंदू किताब है आपका ना, हिंदू मजहब की किताब, मैंने हवाला दिया अल्लाह के वैधानियत के बारे में हिंदू मजहब की किताबों से, ये हवाला दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो भाई साहब पहले क्या ये इल्हामी किताब, अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है क्या नहीं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद में सिर्फ 4 वही का जिक्र है नाम से, तौरा, जबूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी, जबूर दाऊद अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील ईसा अलैहि सलाम पे और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाम से सिर्फ 4 इल्हामी किताब का जिक्र है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में, हर एज में हमने एक किताब नाजिल की, मतलब हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। तो इस कुरान की आयत से ये पता चलता है कि सैकड़ों किताबें नाजिल की गई थी, लेकिन सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है नाम से। मिसाल के तौर पे जिसका जिक्र नहीं है सूफ इब्राहिम, वो भी किताब नाजिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाम का जिक्र नहीं है। तो आप मुझसे पूछ रहे क्या ये हिंदू मजहब की किताब हम कह सकते हैं कि वो अल्लाह की नाजिल हुई किताब है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुरान में हिंदू मजहबी किताब वेदा, भगवत गीता, रामायण का जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो नाजिल हुई किताब है। हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सही हदीस में कहा जिक्र नहीं वेद का या उपनिषद का या भगवत गीता। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकती है, लेकिन अगर ये वेदा, भगवत गीता, उपनिषद अगर नाजिल की हुई किताब है भी तो वो उस वक्त के लिए, क्योंकि जितने किताब कुरान मजीद के पहले आए अल्लाह ताला फरमाता है और सही हदीस में है, सही बुखारी के, कि वो सारे किताबें उस वक्त के लिए थी और एक महदूद वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तौरा नाजिल की गई थी उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए। इंजील नाजिल की गई थी सिर्फ यहूदियों के लिए और उस वक्त के लिए। तो जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तो अगर मान भी लेते हम कि वेदा अल्लाह की किताब है, अगर हम मान भी लेते हैं भगवत गीता अल्लाह की किताब है, जितने भी किताब पहले आए क्योंकि वो महदूद वक्त के लिए थी, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महफूज नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद ता क़यामत तक है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद में तब्दीली आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने आप पे जिम्मेदारी ली कि उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जितने पहले किताब आए तौरा, जबूर, इंजील और जिसका नाम भी नहीं है वो तब्दील हो चुकी। तो अगर हम मान भी लेते कि भगवत गीता वेद अल्लाह की नाजिल की किताब है, अगर मान भी लेते मिसाल के तौर पर, तो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए है। आज की तारीख में सारी इंसानियत, चाहे वो हिंदुस्तान में जी रही है, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, सारे इंसानों का अमल होना चाहिए आखिरी किताब और वो है कुरान मजीद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरे माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो सवाल करें। हाँ जाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है, मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है, आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया को, तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट नहीं करना चाहता, ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं कि 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती, लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहां हो रहा है वहां सबसे ज्यादा देखेंगे अमन है, और सबसे ज्यादा उस शरीयत के मामले में फायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है, जो क्रिमिनल लॉ है जिसे कहते हैं कि जहां तक सजा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सजा होती है,
वहां सबसे ज्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मजहब दहशत का मजहब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं। कैसा मजहब है? मैं ये कहता हूं कि बाकी दिगर मजाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज का अमल हो सकता है उसके बारे में जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मजहब कहता है कि हाथ के चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में, कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोरी या चोरनी हो, सजा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। मुल्क है जहां ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका। जब हाथ काट देना चाहिए तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फौरन आपको रिजल्ट मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जहां ये क्रिमिनल लॉ में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फर्ज है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है उसके लिए सजाए मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, वहां FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज 1756 रेप टुक प्लेस, 1756 हर रोज बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की क्राइम ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 1996 में हर रोज 2713 बलात्कार होते। हर रोज यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है। एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि खवातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सजाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगे, घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहां आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूं कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूं कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहां शरीयत पूरी तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है। जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहां आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनके बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहां लागू की गई थी और इसीलिए लोग उनके जमाने में सबसे ज्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आमे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना ना तब्दील करे और खतना ना कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़ाहिब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उन्हें दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और खतना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल,
क्या खतना करना फ़र्ज़ है? खतना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज़ है। हिंदुस्तान में आप बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, नाम नहीं बदलूंगा और खतना नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा अहलन व सहलन, कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मजहब की फैसिलिटी ले सकता है वो? मैं साहब का तीसरा सवाल, दलित मजहब की फैसिलिटी। ये दलित मजहब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना? कई मुसलमान नहीं जानता, अंसारी या कुछ चंद, सब है चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। आखिरी सवाल बहनों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अमीना कादरी है, और इस्लाम कबूल करने के बाद में मेरे माँ बाप, भाई बहन, ये सब कुछ मेरे मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो इन लोगों को कैसी दावत दी जाए, या किताबें आपकी बेचकर, या किस तरह से, मतलब मुझे रास्ता बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये सवाल की कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन मुझसे नाराज़ है, हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे खुश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खालिक है सारे कायनात के, सारे इंसान के, उससे खुश करना और अहम है। लेकिन साथ साथ अगर वालिदैन भी खुश है तो उसके जैसा कुछ चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नज़रिए में जो भी इंसान इस्लाम कबूल करता है, जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो वालिदैन के और अपने घर वालों तक इस्लाम की दावत पहुँचाए। और इसके लिए उस शख्स को जो नौ मुस्लिम होता है उससे और एहतियात लेना चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। अगर वो इस्लाम कबूल करने के पहले जितना अच्छा अपने वालिदैन के साथ था, इस्लाम कबूल करने के बाद उससे सैकड़ों गुना अच्छा होना चाहिए। तो कि वालिदैन को पता लगना चाहिए कि डिफरेंस कितना है, तब्दीली कितना है। अरे पहले मेरी बेटी तो मेरी सब बात नहीं मानती, अभी सब बात मानती है। तो जो चीज़ आपके वालिदैन फरमाएं, जो कहते हैं, जो शरीयत के खिलाफ नहीं, वो सारी बात के ऊपर अमल करो। लेकिन जो शरीयत के खिलाफ है उन बातों को सिर्फ आप अमल मत करो। जो शरीयत के खिलाफ नहीं है वो बातों पे आप अमल करो, और जितना भी हो सके उन्हें खुश करो, उनकी खिदमत करो, क्योंकि खिदमत करना आपका फ़र्ज़ है। और उनको दावत पहुँचाओ। दावत पहुँचाने के कई तरीके हैं। आप किसी की तकरीर सुनते हैं, उसका जवाब फिर से दोहराते हैं, उनको वीडियो कैसेट दे सकते हैं, VCD दे सकते हैं, आप वेबसाइट पर जा सकते हैं iref.net, मेरे कई कैसेट मौजूद है, अंग्रेजी में, कुछ उर्दू में तर्जुमा हो चुका है उसका। तो आप अपनी कोशिश कीजिए, आप जिद्दोजहद कीजिए। आपके लिए ज़्यादा अफजल है कि आप अपने घर वालों तक इस्लाम की दावत पहुँचाएं, चाहे वो आपकी बात माने या ना माने। इंशाल्लाह हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके ज़रिए उनको हिदायत दे, और आपकी सबसे बड़ी मेहनत होना चाहिए कि उन तक दावत पहुँचाए। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि वीडियो कैसेट से, मेरा वीडियो कैसेट, अगर आपके वालिदैन अगर हिंदू है तो मेरे कैसेट है हिंदुइज़्म और इस्लाम में यकसानियत, अगर उसको आप पेश करेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हिदायत दे। तो जो मौजू से वो मुतासिर है, मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन अगर साइंस से मुतासिर है तो उनको मेरी कैसेट दीजिए, कुरान और जदीद साइंस। तो जो फ़न में, जो मैदान में आपके वालिदैन को ज़्यादा दिलचस्पी है, उस मैदान के मुतालिक अगर आप इस्लाम की कैसेट देंगे या किताबें देंगे तो हो सकता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। होप दैट्स द क्वेश्चन। वा खाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।